खुश रहो महामंत्री। जी जी जी, महाराज जी दरबार में आपको बुलाए हैं। क्या आज मेरे स्वामी जी याद किए हैं? हाँ, स्वामी जी ने याद कर रखा। हमू कही दिलिए के हमू स्वामी जी कही दिलिए। हाँ मंत्री, हैं वो हमारे स्वामी जी। ओ पर हमरा अल्लाह से एक ध्यान से की काबू ए यखनी हम जन है स्वामी जी कालियों पर काबू। हम रक्षक समझी बात नहीं महारानी के ना स्वामी जी छिए जो हमर महाराज छिए लसेन जे। हेलो, चलिए चलिए। ठीक है मंत्री, चलो चलते हैं। रेडी? हाँ, 1 2 3 4। मैं हूँ व्याकुल तुम्हारे बिना रानी, जानती है महारानी कराना है। आज मैं दरबार में किस याद क्या हूँ शायद तुम्हें मालूम नहीं। इसलिए आप किए स्वामी? दरबार में बुलाने का मकसद है महारानी, सबसे पहले तो तुम अपना महल का कुशल सुनाओ। महल का कुशल कैसा है? हे पतिदेव, अपने महल का कुशल बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है स्वामी। बहुत सुंदर है। हाँ। लेकिन महारानी तुम तो जानती हो मैं अपने पुत्र शीत और बसंत से कितना स्नेह, कितना प्यार, कितना मोहब्बत रखता हूँ। क्यों नहीं स्वामी? जब तक मैं अपने पुत्र शीत और बसंत को एक नजर देख नहीं लेता तो दरबार में बिल्कुल उदास बैठे रहता हूँ। लेकिन महारानी समय देखो आज कितना अधिक हो गया, दोनों बच्चे अभी तक दरबार में मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। क्या इस समय दोनों बच्चे महल में नहीं है? स्वामी जी, अपना शीत और बसंत अपने फुलवाड़ी में खेल रहे हैं। क्या इस समय दोनों बच्चे खेलने के लिए निकल पड़े? क्यों नहीं स्वामी? महारानी ऐसा करते हैं कि कुछ पल हम दरबार में बैठकर दोनों प्राणी बच्चे को इंतजार कर लेते हैं।
क्यों नहीं? अगर मेरा बेटा जहां भी होगा आवाज लगाएंगे तो वह दौड़ते हुए मेरे पास आएगा। जरूर आएंगे। चलो महारानी दरबार में बैठकर प्रतीक्षा करते हैं। माता पिताजी की चरण कमलों में सादर दंड माता पिताजी की चरण कमलों में सादर दंड प्रणाम। इसलिए याद किया पिताजी कहिए सारे व्याकुल कमल बिना कोयले बिनु बगाने। मैं हूँ व्याकुल तुम दोनों भाई बिना बेटा जानते हैं भगवान। एक खातिर हथियाला हो सीताजी आहो अपरिया हो पिताजी। हाँ बेटा बसंत अपरिया हो पिताजी। पिताजी
बेटा शीत और बसंत, हाँ पिताजी। आज तुम दोनों भाई के दरबार में किस याद किया हो शायद मालूम नहीं। कुछ भी मालूम नहीं है पिताजी। बेटा शीत और बसंत, हाँ पिताजी। तुम दोनों भाई जानते हो हम दोनों भाई से माता और पिता कितने स्नेह, कितने प्यार, कितने मोहब्बत रखते हैं। हाँ पिताजी। जब तक दोनों भाई को माता और पिता अपने सीने से नहीं लगा लेते हैं तो दरबार में बिल्कुल उदास बैठे रहते हैं। हाँ पिताजी। बात कुछ ऐसा है, सबसे पहले तुम समय देखो, समय कितना अधिक हो गया, हाँ पिताजी। लेकिन अभी तक तुम मुझसे मिलने के लिए दरबार तक नहीं आए हो। इस लेट का कारण क्या है? इस लेट का कारण? हाँ, इस लेट का कारण मंत्री भैया है। मंत्री भैया? हाँ पिताजी। इस वक्त दरबार में सबसे पहले मंत्री भैया को बुलाया जाए। अरे मंत्री, आराम जाना कहेगा। जब मैं आवाज लगाता हूँ हाँ। तो ये पीछे से वो लड़ता और 103 पर। मैं कुत्ता हूँ जो तुम बार बार वो बोलता है। तोरा कुत्ता कैसे हो? बोलने का सिस्टम नहीं है। तोरे छान ना खोबे करो तो तोरो न कहो रो करना। बेटा शीतल बसंत, इस समय मंत्री भैया आ गया। हाँ पिताजी। कहो क्या बात है? पिताजी बात इस पर जी, जब हम दोनों गुरु पाठशाला पढ़ने के लिए जाते हैं हाँ, तो साथ में मंत्री भैया को भी भेजते हैं पिताजी। भेजते हैं। लेकिन मंत्री भैया ने हम दोनों भाई को आधे ही रास्ते में एक पुलिया है, उस पुलिया के निकट रोक देते हैं और हम दोनों भाई को समझाते हैं पिताजी। क्या समझाते हैं बेटा? मंत्री भैया कहते हैं, अरे भाई शीत और बसंत, तुम दोनों भाई कोई गरीब घर का लड़का नहीं हो। बिल्कुल सत्य बात है। राजा महाराजा का लड़का हो, लड़का हो, एक राजकुमार हो। पढ़ लिख करके क्या करोगे? देखो कि इतना व्यक्ति पढ़ लिख करके लुधियाना में, पंजाब में बोरी ढोरा है, और तुम दोनों भाई पढ़ लिख करके कद्दू में छेद करोगे। इतना ही नहीं पिताजी, हमें पुल्ली डंडा गुल्ली गुल्ली खेलने के लिए सिखाता है। अरे पिताजी इतना ही नहीं, आज हम दोनों भाई जब मंत्री के भैया के पास में बैठे थे तो मंत्री भैया बोलते थे, चलो आज दोनों भाई मेरे साथ दारू, हमें गांजा पीने के लिए कहे। दारू पीने के लिए? हाँ पिताजी। आराम से। नहीं बता वो बरका दोनों भाई दादागिरी तानाशाही ये है क्या कह रहा था? नीति दिन समझावे छौ तोरा तो कहिए तो एतबार दिन बात रोकना है। एतबार दिन बात छोड़बो जे दूसरा दिन छोड़ी देबो तोरो न क्या हुआ? तोरो बात है। हेलो हेलो केना छोड़े छौ? महाराज रोज समझावे छौ तोरा बेटा के कि देखो शीत बसंत, तुम कोई गरीब व्यक्ति का लड़का नहीं है। लड़का नहीं हो, तुम तो राजा का लड़का हो, राजकुमार हो। राजकुमार हो। तुम्हें खेलना चाहिए क्रिकेट। हाँ, क्रिकेट खेलना चाहिए। तुम्हें खेलना चाहिए फुटबॉल। फुटबॉल। तुम्हें खेलना चाहिए वॉलीबॉल। क्या बोले? वॉलीबॉल। ये वॉलीबॉल कैसा होता है मंत्री भैया? हाँ? अच्छा, कभी नहीं खेले हैं। कहियो ना रे। नहीं। शीत मेरे भाई तुम? मैं भी नहीं सुना। ओ तो तुम भी नहीं खेला? तुम हमारा? ए हम जब नाम नहीं सुना हो तो मेरा बच्चा क्या सुनेगा? ए भगवान, तीनों ये खेल लो आग मोर। बेहोगा। वॉलीबॉल नहीं कहिए खेल लो। नहीं तो? ए वॉलीबॉल इतना बड़ा होता है। इतना बड़ा? इतना बड़ा होता है। अच्छा। उसको पकड़िए कैसे? कैसे? चकर के पकड़ा गया। पकड़ा गया? पकड़ा गया। अच्छा। उस पे निशाना लगा। क्या कहा? निशाना। अरे निशाना बोलो। वाह निशाना। निशाना। निशाना लगाओ। हाँ। लगतो फुटतो लगतो हाँ? फुटतो फुटलन बोला ना हम रहे हुलकतो हुल के जी बुरबा। अरे हराम ज्यादा कहीं का, तुम निशाना लगा रहा था कि मेरा 32 दांत तोड़ने का प्रयास कर।
लेकिन बेटा शीत और बसंत, हाँ पिताजी। इस समय तुम दोनों भाई को मुझसे मुलाकात करके गुरु पाठशाला पढ़ाई करने के लिए चले जाना चाहिए था, क्योंकि वक्त हो रहा है गुरु पाठशाला का। हाँ पिताजी, इस वक्त हम दोनों भाई को गुरु पाठशाला में रहना था। बिल्कुल। लेकिन क्या बताऊं पिताश्री, आज हम दोनों भाई को अभी तक नाश्ता तक नहीं मिला है। क्या बक रहे हो तुम? हाँ पिताजी, क्या हम दोनों भाई गुरु पाठशाला पढ़ने के लिए भूखे चला जाए? क्या बेटा बसंत, अभी तक तुम दोनों भाई को चाय नाश्ता नहीं मिला है? बिल्कुल नहीं पिताजी, इतना समय अधिक हो चुका है, नहीं माँ के हाथों से हम दोनों भाई गरम गरम दूध पियाऊं, नहीं नाश्ता कियाऊं। बताइए पिताजी, क्या हम दोनों भाई भूखे गुरु पाठशाला पढ़ने के लिए जाएंगे? बिल्कुल नहीं। महारानी, स्वामी जी, दोनों बच्चे क्या बोल रहे? समय देखो कितना अधिक हो गया, लेकिन दोनों बच्चे को अभी तक नाश्ता को तो छोड़ो, चाय तक नहीं मिला। लेकिन स्वामी जी, मैं नौड़ी को कह के आई थी इसी और बसंत को चाय नाश्ता दे देने के लिए। महारानी, दोनों बच्चे समय के अनुसार गुरु पाठशाला नित्य प्रतिदिन पढ़ाई करने के लिए जाता है। नौनी के ऊपर दोनों बच्चे को मत छोड़ो, कम से कम अपना ध्यान रखा करो। ठीक है स्वामी, मैं आपसे अपने दोनों पुत्र का ख्याल रखूंगी। बेटा शीत और बसंत, वैसे तो समय बहुत अधिक हो गया है, भोजन बनाने में बहुत विलंब हो जाएगा, इसलिए तब तक तुम माँ के हाथों से गरम गरम दूध पी लो और यहाँ से गुरु पाठशाला के लिए यात्रा कर दो। क्या नहीं पिताजी? और जब तक मैं पढ़ाई करके वापस आओगे, मैं माँ से बोल देंगे तुम दोनों भाई के लिए महल में 56 प्रकार के भोजन तैयार है। ठीक है पिताजी। महारानी, समय हो गया है गुरु पाठशाला का। क्यों नहीं? दोनों बच्चों को अपने हाथों से गरम गरम दूध पिलाकर गुरु पाठशाला भेज देना। ठीक है स्वामी। ठीक है बेटा शीत और बसंत। तो ठीक है शीत और बसंत, हाँ माँ। चलो चलते हैं अपने राजभवन तक, और तुम दोनों भाई गरम गरम दूध पीकर अपने गुरु पाठशाला के लिए चले जाना है। ठीक है माँ। हाँ तो बेटा हाँ माँ, चलो चलते हैं। चलो माँ। हाँ। अवतार भारी माने अरे चलो माँ। आधे भारी मानिया अरे बाबुआ